मुझे लगता है कि आमरण उपोषण अपने दीक्षा भूमि बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब अभिवादन करके यहाँ आए तो हमने देखा दीक्षा भूमि में पानी गया है। आप भी लोग जाके देख सकते हैं, भर गया है। लोग डब्बे से पानी निकाल रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी। हाँ, और उसके बाद में आप गड्ढों, पार्किंग के गड्ढे देखोगे, उसमें वो पानी भरा है, वही सीपेज मार रहा है एक तरह से, क्योंकि जमीन कनेक्टेड होती है ना, तो सीपेज मार रहा है। दूसरी बात, माटी के टीले खड़े हैं। अगर सच में बारिश आ गई, जैसे घरों में आपके पानी गया, तो वही पानी जो है मिट्टी को अंदर नहीं बहा जाएगा और वो स्तूप मिट्टी मोल नहीं हो जाएगा। तब आप कौन से मशीन से निकालोगे? जिस भी मशीन से निकालोगे तो आपके स्तूप को। इसीलिए हमने ये किया कि भैया आमरण अनशन इसलिए किया, हम ना खाना खा रहे ना पानी। आज हमारा बीपी सबसे लो दिखाया गया 2 ही दिनों में, क्योंकि उस वक्त हमारे लोगों ने, कुछ लोगों ने एक हाथ में लकड़ी क्या ले ली तो आपने उनको हिंसक कह दिया ना। तो आज हम अहिंसा से बैठे हैं, तो आज आप हम पे गुने लगाइए, किस बेसिस पे आप लगा रहे हैं? और हम चाहते हैं कि पूरा देश, क्योंकि ये केवल देश की संपत्ति नहीं है, अब हमारा जो दीक्षा भूमि है ये इंटरनॅशनल हेरिटेज है, विश्व संपत्ती आहे ती एका प्रकारची। आणि त्या इंटरनॅशनल हेरिटेजचं जर आज डिमोलिशन होत असेल तो डेफिनेटली हमारे लोगों ने इसको अहिंसा के रास्ते से अगर ये किया तो मुझे लगता है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जाएगा और बुद्ध का मार्ग प्रस्थापित फिर से होगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बहुत ही सोचने वाली बात है कि किस तरीके का माहौल नागपुर में हो रहा है। अभी 1 जुलाई को जो माहौल नागपुर में हुआ, शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को दीक्षा भूमि बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। और वह आंदोलन जो वहाँ की पार्किंग हो रही थी उसका विरोध करने के लिए वो आंदोलन था। उसके बाद में दीक्षा भूमि समिति ने जिस तरह से वो माहौल को सुधारने का काम किया, तो वो उसके वजह से वो माहौल सुधरा और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ये काम रोकते हैं और दीक्षा भूमि का जो खोदकाम है उसको बुझाने का काम करते हैं, उसको समतल करने का काम करते हैं। परंतु उन्होंने जो समय मांगा था, जिस तरह से हमारे पास जानकारी आ रही है कि 15 दिन का समय मांगा था, 15 दिन का समय बीत चुका है। और आप देख रहे हैं दीक्षा भूमि का जो खोदकाम है उसको समतलीकरण करने के लिए यहाँ पे आमरण उपोषण का जो काम चल रहा है। कि ऐसा भी वाकया आप शायद इतिहास में होगा कि अपनी ही भूमि बचाने के लिए हमारे लोगों को उपोषण का सहारा लेना पड़ रहा है, आमरण उपोषण का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अभी जो जिस तरह से यहाँ पे जो लोग सोए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि 22 तारीख से उपोषण का कार्यक्रम चल रहा है। और अभी ये जो जानकारी मिली इन लोगों से कि जो इनमें का एक सदस्य है जिसको पुलिस की वैन में जबरदस्ती लेकर गए हैं, इन लोगों का विरोध होने के बावजूद भी लेकर गए हैं। तो जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो क्या चाहते हैं और क्या कहना है। तो आते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय देंगे। मैं इंजीनियर राष्ट्रीय पूर्व विधानसभा उम्मीदवार दक्षिण नागपुर तथा संविधान संरक्षण समिति संयोजक। मैडम, आज क्या हुआ जो जिस तरह का यहाँ पे पता चला है कि आपके कोई एक सदस्य को पुलिस डिपार्टमेंट को लोग जबरदस्ती लेके गए? जबरदस्ती नहीं, एक्चुअली तबीयत बहुत खराब हो गई थी। सबका मेडिकल चेकअप होता है, आपको मालूम है। और 3 दिन से हम लोग बैठे हैं, जिसके कारण हमारा बीपी डेफिनेटली फ्लक्चुएट होगा। उसके कारण उस जिन हमारा साथी था उसका क्या नाम था उसका, नरेश चंदन खेड़े जी, तो चंदन खेड़े जी का जो है बीपी हाई हो गया था और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा नाजुक लग रही थी। तो इसलिए डॉक्टर ने उनको रेफ़र किया कि आपको जो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया, क्योंकि उन्होंने भी सहमति दी। तो हमने भी कहा कि अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है लिया जाए। लेकिन अब जब वो वहाँ पहुँचा है तो वो लोग उसको ट्रीटमेंट उसका हो गया है, लेकिन अब वो एडमिट करने के लिए कह रहे हैं। उसके ऊपर वो चल रहा है कि एडमिट उसको होना नहीं है, क्योंकि वो खुद एक अस्पताल में काम करता है अरिहंत नाम के। तो उसने कहा कि अभी का मैंने जो मेडिकेशन लिया ओके है, बाकी मैं जो है अपने घर से करूँगा। तो हमने उनको कहा, अभी शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये फिर से आके आमरण उपोषण पे बैठेगा, इसीलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, एडमिट करके रखना चाहते हैं। तो अभी मैंने पिया है, सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के चोरमुले जी है, उनसे बात की और मैंने उनको कहा कि वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा हुई है, तो वहाँ से ट्रीटमेंट लेके घर ही जाएगा, क्योंकि हमको किसी की एकदम जान भी नहीं लेनी है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि भैया वो वहाँ से घर जाए, आप अपने लोगों को कह दे। तो उसी के लिए बात चल रही है और मुझे लगता है कि हो गया होगा वो। तो मैडम, जो आपका आमरण उपोषण है वो क्या सिलसिला और कहाँ तक पहुँचेगा? आमरण उपोषण हम लोगों ने बिना खाए बिना पिए ये आमरण उपोषण किया है। और इसके पीछे हमने तथागत बुद्ध के ये जो 21 तारीख को वर्षवास शुरू होते हैं, तो मुझे नहीं लगता उपवास करना कोई बुरी बात है। लेकिन साथ में अहिंसा पे चल के अगर हम सत्य को
प्रस्थापित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तथागत बुद्ध की वाणी है, उनका धम्म है कि सत्य को प्रस्थापित करने के लिए अगर अहिंसा से बड़ा हथियार कोई दूसरा नहीं है। बाबा साहब ने भी कभी हिंसा नहीं की है, चाहे वो पानी का आंदोलन हो या चाहे कहीं का भी, तो बाबा साहब ने हिंसा नहीं की। स्वयं दीक्षा भूमि पे 7 लाख लोगों के साथ दीक्षा लेना, उसमें किसी को भी धक्का नहीं लगना, ये बहुत बड़ा अहिंसा का खुद एक उदाहरण है। और उसी उदाहरण को देखते हुए, क्योंकि 1 जुलाई को जो संघर्ष किया समाज ने, संघर्ष करना अच्छी बात है, लेकिन केवल 4 लकड़े, जबकि अगर कोई भी वहाँ पे पढ़ा लिखा इंसान अगर है, हमारे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, वो ये जानते हैं कि भैया मशीन से काम हुआ है सारा, वो कोई हाथ से हुआ काम नहीं। 22 mm की रॉड है, 12 mm की नहीं। 22 mm की रॉड आप हाथ से नहीं झुका सकते, ना तो आपके एक डंडे से, वो तो काम मशीन ही कर सकती है, या जेसीबी लगा के आप उखाड़ दो, ये 2 काम हो सकता था। लेकिन 3 सुबह से जो काम कर रहे थे लोग, हमारे लोग वहाँ पहुंचे, विरोध किया, उसी से शासन डरता है। ऐसा नहीं है कि हम हिंसक क्यों, क्योंकि भीमा कोरेगांव उसका एग्जाम्पल है। भीमा कोरेगांव में हमको हिंसक करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने कोई हिंसा न करते हुए, बुद्धि का युक्तिवाद करते हुए बुद्ध का धम्म का मैसेज दिया कि हम अहिंसावादी है। नहीं तो झाड़फोड़ तो वहाँ पे उन लोगों ने की, क्या हमारे लोगों ने उनको प्रत्युत्तर दिया? नहीं दिया। वहाँ उन्होंने हम लोगों को पानी नहीं दिया, तो क्या हमारे लोगों ने प्रत्युत्तर दिया? नहीं दिया। उन्होंने हमको खाना नहीं खाने दिया, रेलवे स्टेशन पे खाने बंद करने लगा है, तो क्या हमारे लोग वहाँ मारने पीटने लगे? नहीं। 25-25 किलोमीटर लोग पैदल चले, लेकिन किसी ने किसी को धक्का नहीं दिया। ऊपर से 700 करते हुए हर जगह अपने लोग पहुंचे, पहले वापस घर, उसके बाद भारत बंद का कॉल किया गया। उसी तरह अगर हम अपने जमीन पे गए, लोग तो उसे आंदोलन कहते हैं, मैं उसे आंदोलन नहीं कहती, क्योंकि अपने घर में जाना कोई आंदोलन नहीं होता। अपने घर में हमने क्या बनना और क्या नहीं बनना, ये डिसाइड करना हर घर वाले का अधिकार है। अगर हमारा कोई इंसान गलत कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो हम रोक सकते हैं, बोल सकते हैं कि भैया ये सही नहीं है, इससे हमारे घर को नुकसान हो सकता है। तो वो बात लोगों ने रखी, वो अच्छा की। लेकिन जो झाड़फूड़ किया, 4 लकड़े जले, 4 लकड़े जले, क्योंकि वहाँ जलान लायक और कुछ नहीं। जब 4 लकड़े जला के उन लोगों ने हमको हिंसक दिखा दिया, कहे दीक्षा भूमि पे हिंसा हुई। फडणवीस जी विधान भवन से कह रहे हैं कि वहाँ हिंसा हुई, इसीलिए हम स्थगिति देते हैं, रद्द भी नहीं किया, इसीलिए लोगों को भरोसा नहीं है। और ये आज दिख रहा है कि 1 तारीख को जो आंदोलन हुआ या संघर्ष हुआ समाज का, उस संघर्ष के बदौलत उन्होंने कहा था कि 5 दिनों में कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे, क्योंकि हम पूरी रात वहाँ रुके थे दीक्षा भूमि पे। और 2 तारीख को जो ऐसा है राजपूत जी बजाज नगर वाले, उन्होंने हमको कहा कि ये शासन की और प्रशासन की कार्रवाई रहेगी, जिसमें 5 दिन दस्तावेजी कार्रवाई होंगी, और 6वें दिन से जेसीबी लाके मैडम यहाँ पे मिट्टी के गड्ढे, ये जो है गड्ढे मिट्टी डाल के बिछा दिए जाएंगे। अब उनके इसी बात को हम गवाह मानते हुए, उसको हमने रिकॉर्ड भी किया था, हमारे पास है, और उसी के ऊपर हम लोग वहाँ से वापस निकले। लेकिन जब 20 दिन लौट गए और खुद कलेक्टर ऑर्डर निकाल रही है कि हमारे यहाँ पे भारी वर्षा हो सकती है, येलो और रेड का अलर्ट दिया गया कलेक्टर ने, तब हमने कहा भैया जब खुद इनको हमको अलर्ट देने की जरूरत पड़ रही है, तो वो तो हमारा भी घर है, वो हमारा घर है ना। जैसे ये हमारे घर है सिंपल, तो वो हमारे तमाम समाज का घर है। तो हमारे समाज के घर के सामने माटी के टीले खड़े होना, गड्ढों में पानी भरा होना, इसका मतलब खतरा है हमारे घर को भी। तो जब हमको खुद ही खतरा बता रहे, तो काम तुरंत इस पे करना चाहिए, तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। वो न करते हुए शासन अपनी ही चाल चल रहा है, ये गलत बात है। और इसीलिए आप उस वक्त हमारे लोगों को हिंसक कहे, इसलिए अहिंसा से जवाब देने के लिए हम आमरण उपोषण पे बैठे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे उपासक उपासिका वैसे भी एक टाइम उपवास करते हैं, अगर वो यहाँ पे 1000, मैं तो बोलती बहुत बाहर दूर के भी नहीं, अगर केवल हमारे नागपुर के लोग उपासक उपासिका बैठ जाए ना, केवल उपासिका भी, तो मुझे लगता है कि सरकार घटने टेक देंगी। क्योंकि आज 2 दिन हमारे उपोषण को हुआ है, रोज सरकार की मतलब हर 1 घंटे में एक पुलिस वाले आते हैं, चाहे पीआई हो, चाहे एपीआई हो, चाहे एसआई हो, हर लोग चक्कर मारते हैं। दूसरी बात, कंटिन्यू गाड़ी एक खड़ी होती है। दूसरी बात कि मेडिकल चेकअप वो डेली कर रहे हैं, उनको भी वो करे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमको परमिशन नहीं दी, आमरण उपोषण की परमिशन नहीं दी। हमको 168 का नोटिस दिया, क्योंकि परमिशन निकालने हमारे लोग गए थे, उनको 168 का नोटिस दिया। तो 168 से भैया लोकशाही का तो मार्ग अपना सकते हैं, तो वो उसमें लिखा भी उन्होंने, इसलिए तो हम लोकशाही मार्ग से कर रहे हैं। जिसका डर उनको है, उनको मालूम है वो गलत कर रहे हैं। और शासन प्रशासन संविधान रखने के लिए होता है, शासन और प्रशासन खुद संविधान के रखवाले हैं, और वो रखवाली का काम न करते उसको अगर गिराने का काम कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि अहिंसा के राह पे भी, क्योंकि अहिंसा की ताकत भी बहुत बड़ी ताकत है, तथागत बुद्ध की है। अंगुलीमाल के सामने हथियार के बदले हथियार नहीं उठाया, नहीं तो वो भी राजा है, राजा के बेटे हैं। लेकिन अहिंसा से ही, मतलब शब्दों से उसे
जो विचार मंथन करवाया, जिससे उसको अपना रिग्रेट हुआ और उसने तलवार छोड़ी। तो मैडम अभी जो आप आमरण उपोषण कर रहे हैं, तो इस माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये समाज को संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारा इंसान 2 दिन भी उपोषण पे बैठ गया तो ये शासन प्रशासन स्वयं झुक जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी प्रणाली है, उनको जानते हैं वो कि यहाँ सपोर्ट में अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई कहता है वहाँ दीक्षा भूमि चलो, कोई कहता है कि हम यहाँ पे ऐसे ही एक दिवसीय धरने ले, कोई कह रहा है कि हम 2-4 दिन के बाद और काम करेंगे। मतलब यूनिटी नहीं है। अगर हम लोग यूनिटी होके काम करे रहते तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आमरण उपोषण अपने दीक्षा भूमि बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब अभिवादन करके यहाँ आए तो हमने देखा दीक्षा भूमि में पानी गया है। आप भी लोग जाके देख सकते हैं, भर गया है। लोग डब्बे से पानी निकाल रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी। हाँ, और उसके बाद में आप गड्ढों पार्किंग के गड्ढे देखोगे, उसमें वो पानी भरा है, वही सीपेज मार रहा है एक तरह से, क्योंकि जमीन कनेक्टेड होती है ना, तो सीपेज मार रहा है। दूसरी बात, माटी के टीले खड़े हैं। अगर सच में बारिश आ गई, जैसे घरों में आपके पानी गया, तो वही पानी जो है मिट्टी को अंदर नहीं बहा जाएगा और वो स्तूप मिट्टी मोल नहीं हो जाएगा। तब आप कौन से मशीन से निकालोगे? जिस भी मशीन से निकालोगे तो आपके स्तूप को धक्का जरूर लगना है, क्योंकि इतनी मिट्टी जितनी बड़ी, वो हजारों मीट्रिक टन मिट्टी वहाँ खड़ी है, एक तरह से मिट्टी के टीले। अगर वो मिट्टी के टीले बहे तो सीधा स्तूप के तरफ ही उसका डायरेक्शन है, जिससे आपकी ऐतिहासिक वस्तु नष्ट होने के इस पे। और इसीलिए हमने ये किया कि भैया आमरण अनशन इसलिए किया, हम ना खाना खा रहे ना पानी। आज हमारा बीपी सबसे लो दिखाया गया 2 ही दिनों में, और उन्होंने हमको वार्निंग दी है कि अगर आप खुद से नहीं उठे तो हम गुन्हे दाखिल करेंगे, क्योंकि आप मान नहीं रही है कि आपकी तबीयत खराब हो गई है, फिर भी आप बैठी, अगर आपको कुछ होता है तो इसलिए हम आपके ऊपर गुनाह दर्ज करेंगे। तो मैंने गुनाह दर्ज कराइए आप, क्योंकि हम अहिंसा के साथ काम कर रहे हैं अब। क्योंकि उस वक्त हमारे लोगों ने, कुछ लोगों ने एक हाथ में लकड़ी क्या ले ली तो आपने उनको हिंसक कह दिया ना। तो आज हम अहिंसा से बैठे हैं, तो आज आप हम पे गुन्हे लगाइए, किस बेसिस पे आप लगा रहे हैं? और हम चाहते हैं कि पूरा देश, क्योंकि ये केवल देश की संपत्ति नहीं है, अब हमारा जो दीक्षा भूमि है ये इंटरनॅशनल हेरिटेज आहे, विश्व संपत्ती आहे ती एका प्रकारची। आणि त्या इंटरनॅशनल हेरिटेजचं जर आज डिमोलिशन होत असेल तो डेफिनेटली हमारे लोगों ने इसको अहिंसा के रास्ते से अगर ये किया तो मुझे लगता है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जाएगा और बुद्ध का मार्ग प्रस्थापित फिर से होगा। हमको कहते हैं कि गांधीगिरी है, हम कह रहे हैं भैया गांधी अहिंसक नहीं हो सकता, गांधी जी का हमको बात ही नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम मैडम की ओर भी चलते हैं। तो मैडम आप कुछ कहेंगे? जी जरूर, मैं वर्धा से हूँ और आज 3 दिन हो गए। आपका परिचय तो पहले दीजिए। हाँ, मेरा नाम स्मिता नगराड़े है, राष्ट्रीय झलकारी सेना संस्थापक हूँ मैं। और मुझे पता चला कि जो 1 तारीख, क्या वजह है कि आप भी इस उपोषण में शामिल हुए? नागपुर से तो कई महिलाएं हैं, लेकिन आप वर्धा से आई है, क्या वजह है कि आप इस उपोषण में शामिल हुए? इसलिए शामिल हुई हूँ कि ये मेरा कर्तव्य है। सबसे पहले मैं भीम सेविका हूँ मैं, यानी बाबा साहब ने जो हमको दीक्षा दी है और समानता प्रस्थापित किया है, बौद्ध धर्म हमको हक का दिया है, तो ये दीक्षा भूमि से सब कुछ हुआ है। जो गांव-गांव में जो हमारे विहार बने हैं, तो कहाँ से बने हैं? सबसे पहला विहार तो हमारा नागपुर का है, और वो दीक्षा भूमि यानी हमारा सबका प्राण है, यानी हमारा जीव वही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, हमारा दीक्षा भूमि बचना चाहिए। और देख रही हूँ कि दिन ब दिन है ना, जो भी समिति वहाँ पर काम कर रही है तो उसमें विकास नहीं है, विकास कम हो रहा है। और जो जमीनें हमारी 14 एकड़ है तो उसमें घटाई हो रही है, बढ़ नहीं रहा है वहाँ का विकास। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय यानी सभी देशों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दीक्षा भूमि में विजिट देते हैं, मंत्री आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े भाषण दे के जाते हैं, लेकिन विकास के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हाँ ना, सबसे ऐसा कहा जा रहा है वहाँ पे जो काम हो रहा था वो विकास का ही काम हो रहा था। जी, वो विकास वैसा विकास नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अभी अशोक सम्राट की मूर्ति अभी यहाँ पे लाई गई है और बहुत संख्या से लोग आते हैं। वहाँ बैठने को जगह नहीं होती है, सोने को जगह नहीं होती, वहाँ पार्किंग क्यों चाहिए? वहाँ पार्किंग की जरूरत नहीं है। किसने मांग की पार्किंग की? समिति को किसी ने एप्लीकेशन दिया है कि हमको पार्किंग चाहिए, हमारे गाड़ी रखने को जगह नहीं? भाई वहाँ पैर रखने को, लोगों को सोने को जगह नहीं है, तो वहाँ से पार्किंग की क्या जरूरत पड़ी? किसने दिया एप्लीकेशन? किसने? लोगों की मांग थी कि भाई कई निवेदन दिए गए कि वहाँ पे हमें पार्किंग चाहिए। लेकिन अभी तो वहाँ का काम रोक दिया गया है ना? रोक दिया गया है, लेकिन कंप्लीट यानी जो गड्ढे बनाए हैं, जो पानी जा रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, हमारे दीक्षा भूमि में पानी जा रहा है। भाई कोई मंदिर में पानी जाता है तो चुपचाप बैठते हैं क्या? मुझे बताइए, मस्जिद में पानी जाता है चुपचाप बैठते हैं क्या? नहीं ना।
तो फिर हमारे इतने बड़े बौद्ध विहार में पानी जा रहा है, दीक्षा भूमि में पानी जा रहा है, किसके वजह से? वो इसके वजह से ना, जबकि इतने बड़े बड़े गड्ढे, जब आश्वासन दिया है ना सरकार ने, 5 दिन नहीं 10 दिन 20 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ भी वहां पे किया नहीं है कि भाई चलो गड्ढे बुझा देते। आश्वासन देने से नहीं होता है ऐसा, अमल बजावनी भी तो होना चाहिए ना। अमल किया क्या उन्होंने? अमल नहीं किया अभी तक के कि ये दीक्षा भूमि का जो लोग बोल रहे आपका थे, जो उपोषण है वो उन लोगों ने जो आश्वासन दिया था उस पे अमल होना चाहिए, इसलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल वही चाहती हूँ मैं भी। नहीं तो हर गांव में उपोषण में बैठ जाएंगे बौद्ध विहार में। ये तो अभी चिंगारी है लगी हुई है, ये तो अभी यहाँ तो की आपका क्या चिंगारी कहना है कि अगर इन्होंने जल्दी नहीं किया तो हर गांव में, हर बुद्ध विहार के में या फिर हर भीम अनुयायी ने अपने बुद्ध विहार में आमरण उपोषण शुरू करना चाहिए? जी बिल्कुल, आमरण उपोषण करना चाहिए। नहीं यहाँ आ सकते तो वहां से कर सकते हैं। अब बुद्ध अनुयायी करते हैं, करके दिखाते हैं। वो सही में उनको दीक्षा भूमि अपनी सही चाहिए, जैसी है वैसी चाहिए, और उसमें विकास होना चाहिए। उनको लगता है दीक्षा भूमि कुछ है उनके लिए, कुछ दिया है दीक्षा भूमि ने उनके लिए, तो जरूर करेंगे वो। ये तो अभी धन्यवाद मैडम। अभी हम सर की तरफ आते हैं। तो आप भी आज इस उपोषण में शामिल है, यहाँ पे महिलाएं भी है और आप एक पुरुष है, तो आपका तो पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश उर्कुड़े है, संविधान संरक्षण समिति कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष और तथा राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद उनका राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। क्या वजह है कि दीक्षा भूमि समिति ने आश्वासन दिया है कि वो गड्ढे बुझाएंगे, फिर भी आप वो आमरण उपोषण पे बैठी हुई? जी, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, लेकिन अभी जो 5 दिन का समय मांगा था, 5 दिन से ज़्यादा, अभी आज की 23 तारीख है, यानी 20 दिन ज़्यादा हुए हैं और 20 दिन अभी बरसात चल रही है। तो मुझे ये लगता है कि 5 दिन से इतना महीना लगाने से अच्छा है कि उन्होंने तुरंत वो हमारी पहले एक मांग पूरी की ना, तो ये हमारी पहले एक मांग पूरी करना चाहिए कि पहले वहाँ पे गड्ढा बुझाया जाए। क्योंकि वहाँ पे गड्ढे से वजह से क्या हो गया कि अभी मैं 20 तारीख को वहाँ गया था दीक्षा भूमि, तो दीक्षा भूमि गया तो वहाँ से है ना वो अंदर पानी आ रहा था, और इतना पानी था, और पूरा चारों बोतल दीक्षा भूमि के अंदर पानी था। जब हम प्रत्यक्ष से वहाँ देखे तो पानी कहाँ से आ रहा था कि जो गड्ढा अभी भरे है, गड्ढे से पानी वो अंदर से पिघल रहा है, पिघल से वो पूरा दीक्षा भूमि में फैल रहा है। तो ये जो है, यानी क्या होगा, वो हमारे स्तूप के जो पिलर है वो ढीले हो जाएंगे, वो और कमजोर हो जाएंगे। तो क्या होगा, वो दीक्षा भूमि नष्ट हो जाएगी। वो क्या कहेंगे, नैसर्गिक रीति से पड़ी है। तो हम ये नहीं सह सकते, क्योंकि ये हमारी पवित्र भूमि है, और हम पवित्र भूमि को नहीं बचा सकते तो फिर क्या फायदा? क्योंकि ये तो वनवादी लोग हैं, ये तो आरएसएस ब्राह्मणों की शासन है। वहाँ पे पूरा षड्यंत्र करके पहले तो उन्होंने कहा कि भाई संधिकरण चल रहा है, संधिकरण नाम पे ये सब हो रहा है, लेकिन वहाँ पे पूरे पे आजू बाजू के कंपाउंड में ये लगा के, क्या बोलते हैं उसको, टीन और ये लगा, तीनों के लाट लगा के उन्होंने संधिकरण नाम दिया गया। फिर उसमें क्या कि पार्किंग का नाम दिया, पहला दिया संधिकरण। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? पहले दिया है संधिकरण, फिर संधिकरण दिया, तो संधिकरण में टीन के प्लाट थोड़ी लगाए जाते हैं। संधिकरण के नाम पे ऐसे जो लोगों को जाने आने के लिए जो लगाते हैं आप, वो संधिकरण के नाम पे आप कुछ कर सकते हो, लेकिन आप पहले संधिकरण का नाम दिया, फिर उसको झक लिया गया। झकने के बाद उसको क्या गया, आपने 2 फीट यानी 6 आदमी नीचे गड्ढा खोद दिया गया, नीचे 6 फीट गड्ढा खोद दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 6 फीट गड्ढा खोद गया, फिर वो जो कॉलम ऊपर है तो तब लोगों को पता चला। तो फिर अभी ये संधिकरण के नाम पे आप इतने कॉलम क्यों खोदे? तो ये जो है ना षड्यंत्र, मेट्रो का षड्यंत्र है, हमें भी ये लगता है। क्योंकि पार्किंग की जगह वो है ही नहीं सकती, क्योंकि लाखों लोग, करोड़ लोग जब बाहर विदेशी लोगों से जनता आती है, अन्य देशों से जनता वहाँ आती है, तो ये संधिकरण पे नाम पे एक बड़ा षड्यंत्र हमें यह लगता है। तो इस षड्यंत्र को हमें समाज को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, इसीलिए हमने आमरण उपोषण रखा है। अभी जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है और किस तरीके की परिस्थिति है कि हमारा ही घर हमें बचाने के लिए आमरण उपोषण करना पड़ रहा है। जिस तरीके की यहाँ परिस्थितियाँ देखी जा रही है और जिस तरीके के अभी ये लोग आमरण उपोषण कर रहे हैं, तो अभी इनका जो उपोषण का सिलसिला आगे चल रहा है, और इनका जो कहना है कि जहाँ तक ये वीडियो जाता है, उन लोगों को इनका निवेदन है कि वह अपने अपने बुद्ध विहार में आमरण उपोषण का कार्यक्रम शुरू करें ताकि दीक्षा भूमि को बचाया जा सके।
अभी हमने भी हमारे वीडियो में आपको दिखाया था दीक्षा भूमि में किस तरह से पानी सीपेज हुआ है। एक्चुअली ये बात सच है कि दीक्षा भूमि के अंदर पानी जमा है और अभी बरसात ज़्यादा होने के बाद भी दीक्षा भूमि के अंदर पानी ज़्यादा है। और जो अलर्ट दिया गया है 24 तारीख तक नागपुर में बारिश बहुत ज़बरदस्त होगी, तो उसके वजह से शायद दीक्षा भूमि को प्रॉब्लम हो सकता है, जो इन लोगों ने कहा। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि दीक्षा भूमि बचाया जाए, उन लोगों ने हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करनी चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि दीक्षा भूमि में क्या हो रहा है और दीक्षा भूमि बचाने के लिए क्या हो रहा है। मैं नागपुर से सनी सहारे आंदोलन वार्ता।